श्री रेणुका जी में भगवान परशुराम जयंती पर टूटी सदियों पुरानी परंपरा, जामुकोटी से नहीं आई पालकी। भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में रेणुका तीर्थ में हर साल की तरह इस बार भी रेणुका विकास बोर्ड द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को एक अनपेक्षित बदलाव का सामना करना पड़ा। जामुकोटी से भगवान परशुराम की पालकी शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुई। इससे सदियों पुरानी परंपरा इस वर्ष अक्षय तृतीया पर टूट गई। रेणुका विकास बोर्ड के सीईओ भरत सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि जामू मंदिर के मुख्य देवता इस समय शांतवास में हैं, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जारी है। देवता को सिंहासन सहित सुरक्षित स्थान पर विराजमान किया गया है और वे बाहर नहीं आएंगे। इस कारण इस बार केवल कटाहा मंदिर के देवता ने ही शोभा यात्रा में भाग लिया। ददाहू तहसील परिसर में देव पालकी का विधिवत स्वागत किया गया। तहसीलदार जय सिंह ठाकुर ने पालकी को शोभा यात्रा के लिए रवाना किया। शोभा यात्रा में पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड, होमगार्ड, रेणुका जी विकास बोर्ड के सदस्य और परशुराम सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीले और लाल झंडों के साथ स्कूलों के छात्रों ने शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। ददाहू बाजार में शोभा यात्रा के दौरान नवयुवक मंडल ददाहू, व्यापार मंडल और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा देव पालकी का फूलों से स्वागत किया गया। इस दिन पकोड़े, हलवा, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। शिरगुल देवता मंदिर के 1 मई से खुलेंगे कपाट, लंगर की भी रहेगी व्यवस्था। चूड़धार में शिरगुल देवता मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 1 मई से खुल जाएंगे। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु बम बोले के जयकारों के साथ जिला शिमला और सिरमौर की 11,765 फीट ऊंची चोटी पर विराजमान भगवान शंकर की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर कमेटी के चेयरमैन एसडीएम चौपाल हेमचंद वर्मा ने कहा कि 1 मई से यात्रा आधिकारिक तौर पर आरंभ हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन को चूड़धार में यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के जौनसार, बाबर, सिरमौर, शिमला और सोलन के लोगों की शिरगुल महाराज में अगाध आस्था है। मई से नवंबर तक इन जगहों से लोग अपने आराध्य देवता और चूड़धार चोटी पर स्थित भगवान शंकर के दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों लोग चूड़धार पहुँचते हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों से भी सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक तपती गर्मी से सुकून लेने के लिए चूड़धार की ठंडी वादियों का रुख करते हैं। यह यात्रा मई से अक्टूबर माह तक चलती है। मंदिर के कपाट खुलने की अधिसूचना के बाद प्रशासन ने भी चूड़धार यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी सराय भवनों एवं शौचालयों आदि की साफ सफाई की जा रही है। चूड़ेश्वर सेवा समिति की ओर से हर साल 15 मई से चूड़धार पहुँचने वाले यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहलगाम का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को पीएम मोदी ने दी खुली छूट। आतंकवाद का जख्म झेलने वाले भारत के 140 करोड़ लोग केंद्र सरकार से जिस फैसले की उम्मीद कर रहे थे, आखिर वह घड़ी आ ही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। उन्होंने तीनों सेनाध्यक्षों से कहा है कि सीमा पार से आ रहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का तरीका, टारगेट और समय वे तय करें। पीएम मोदी ने मंगलवार शाम को तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। 1.5 घंटे चली इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना भारत का राष्ट्रीय संकल्प है। हमें अपनी सेना की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करें। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी और बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के आला अफसरों के साथ बैठक की। बैठकों का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहेगा। बुधवार सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। परिवार को वीडियो कॉल कर कहा अलविदा, फिर लगा लिया फंदा, शराब पीकर उठाया खौफनाक कदम। पुलिस थाना बहरंज के तहत एक प्रवासी व्यक्ति ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। पंखे से फंदा लगाने से पहले उसने पश्चिम बंगाल में रहने वाले परिजनों को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल में उसने सुसाइड करने की बात कही। मृतक की पहचान श्रीकांत निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई। श्रीकांत कुछ महीनों में लदरौर में रह रहा था और यहाँ पर किसी ज्वेलर की दुकान में काम करता था। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में उसकी बेटी भाग गई थी। इस सदमे से वह काफ़ी आहत था। बीते दिन उसने शराब पी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में रहने वाले परिवारजनों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें अलविदा कहा। वीडियो कॉल में उसने बताया कि वह थोड़ी देर में सुसाइड कर लेगा। परिवारजनों ने पश्चिम बंगाल से लदरौर में रहने वाले अपने जानकार लोगों से संपर्क साधा और घटना की जानकारी दी। इसके बाद यह लोग पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीकांत ने खौफनाक कदम उठा लिया था और उसका शव पंखे से लगे फंदे में लटका मिला। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उधर एसपी भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि फंदे से लटकने से प्रवासी की मौत हुई। मामले में जांच जारी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर बोले, कांग्रेस क्यों बोल रही पाकिस्तान के बोल। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलना जरूरी है। आखिर क्यों भारतीयों के खून बहने पर कांग्रेस का खून नहीं खौलता है। प्रेस बयान में अनुराग ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है। अनुराग ने कहा है कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि उन्हें पाकिस्तान की भाषा बोलनी पड़ रही है। क्या उन्हें भारत के खिलाफ हुए आतंकी हमलों में निर्दोष नागरिकों का खून नजर नहीं आता। आखिर कांग्रेस बार बार पाकिस्तान का बचाव क्यों कर रही है। सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं जिसमें वह कह रहा है कि उसका हमले में कोई हाथ नहीं है। क्या अब हमें पाकिस्तान की सफाई पर यकीन करना चाहिए। क्या अब कांग्रेस इस्लामाबाद की जुबान बोलने लगी है। अनुराग ने कहा कि पाकिस्तान के मंत्री ने माना है और उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वे आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। अब देश एक और आतंकी हमले से जूझ रहा है, कांग्रेस फिर से वही कर रही है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच मनाली लेह सड़क की बहाली का काम तेज, जल्द पूरा करने के निर्देश। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच मनाली लेह सड़क की बहाली का काम तेज हो गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ को मनाली लेह सड़क को बहाल करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बीआरओ ने 16,300 फीट ऊंचे बारलाचा दर्रा में पूजा अर्चना के बाद बर्फ हटाने की मुहिम तेज कर दी है। यहां से अब बीआरओ का काफिला ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरेगा, लिहाजा अब आगे के रास्ते में कम बर्फ होगी। यहां से हिमाचल और लद्दाख की सरहद सरचू महज 30 किलोमीटर दूर रह गई है। इसके बाद मनाली लेह मार्ग पर वाहन दौड़ने शुरू हो जाएंगे। निलंबन और एफआईआर से प्राथमिक शिक्षक नहीं डरेंगे, मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा क्रमिक अनशन। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि निलंबन और झूठी एफआईआर में 25,000 प्राथमिक शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हड़ताली शिक्षकों ने वार्ता के लिए बुलाने का सरकार से आग्रह करते हुए हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। उधर स्कूल शिक्षा निदेशालय में सोलन जिला के 6 प्राथमिक शिक्षक अमित, नसीब चंद, गुरमेल सिंह, जगदीश चंद, कमल कुमार और दौलत राम क्रमिक अनशन पर बैठे। बुधवार दोपहर यह शिक्षक अनशन पर बैठेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला शिमला अध्यक्ष प्रमोद चौहान ने कहा कि शिक्षकों पर झूठे केस बना दिए हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए निलंबन किया जा रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के चलते हमने महंगाई भत्ता नहीं मांगा। प्राकृतिक आपदा के दौरान 1 दिन का वेतन सरकार के खाते में दिया। शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन पर आवाज उठाई तो अफसरशाही ने नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा है। 25,000 शिक्षकों के निलंबन के लिए भी हम तैयार हैं। 900 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। डराने धमकाने के लिए यह कार्रवाई हो रही है। हम इसे डरने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो सरकार बात करने को भी तैयार नहीं है। सचिवालय के समीप चक्का जाम करने वाले पर कोई मामला दर्ज नहीं होता है। चौड़ा मैदान शिमला में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। हिमाचल में एक व्यक्ति ने गूगल पर सर्च किया मोबाइल नंबर, लगी 11,35,000 रुपए की चपत। रोहड़ू में एक ज्वेलर के साथ 11,35,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। टाटा स्टील के सरिया का ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ठगी की गई है। बहरहाल शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित जुब्बल तहसील के ढाडी गांव का निवासी है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने सरिया खरीदने के लिए टाटा स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर गूगल पर ऑनलाइन सर्च किया। जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो एक व्यक्ति ने खुद को टाटा स्टील का एरिया मैनेजर आलोक कुमार बताया। पीड़ित ने आलोक कुमार से 15 टन सरिया का ऑर्डर बुक करवाया। इसके लिए 11,35,650 रुपये का एडवांस भुगतान भी किया। जब तय समय पर सरिया नहीं पहुंचा तब शिकायतकर्ता ने आलोक से दोबारा संपर्क किया, मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। इससे पीड़ित को उस पर शक हुआ। इसके बाद उन्होंने रोहड़ू पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन खरीदारी से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि करें। किसी अनजान नंबर या लिंक पर बिना जांच पड़ताल के भरोसा न करें।
शादी में जा रहे 35 लोगों से भरी पिकअप पलटी, 20 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा लंगेरा रोड पर श्रीवास के पास एक पिकअप मंगलवार को सड़क पर पलट गई। पिकअप में 35 लोग सवार थे। हादसे में 20 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। उन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए किहार से लंगेरा जा रहे थे। जीप के श्रीवास पर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो और तेजी से आ रही जीप बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायलों को किहार के सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देकर चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। अभी यह पता नहीं चला कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाकियों का मरहम पट्टी कर सिविल अस्पताल में ही दाखिला करा दिया गया है। पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर पर लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज कर आगे की पूछताछ और कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष DS पठानिया ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उधर जिला प्रशासन ने हादसे में घायल लोगों के लिए फौरी राहत पर कोई सहायता राशि नहीं दी है। इससे घायलों के परिजनों में काफ़ी गुस्सा है। हालांकि नायब तहसीलदार ने बताया कि प्रशासन ने घायलों की सूची तैयार कर ली है। बुधवार को सभी घायलों को सहायता राशि बांट दी जाएगी। पुलिस अब पिकअप के ड्राइवर के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू करेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।